गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु जी का शीर्षक पाठ है पहलवान की ढोलक। इस पाठ में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने एक लुट्टन पहलवान की पहलवानी और उसकी जो कर्तव्य निष्ठता है और उसके साथ साथ एक प्राकृतिक आपदा का चित्रण जो है इस पाठ में करते हैं। और उन्होंने इस महामारी का प्रकोप जो है इस पाठ में किस प्रकार से गांव को प्रभावित करता है, इस बात को चित्रित किया गया है इस पाठ के माध्यम से। लेखक कहते हैं कि जाड़े का दिन था, अमावस्या की रात, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हवा ऐसे चल रहे थे कि मानो मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव जो है डरा हुआ था, क्योंकि गांव में एक महामारी फैला हुआ था, मलेरिया हैजा जो है। और हवा जब चलता था तो लोगों के हृदय और भी कांप उठते थे। पूरा गांव जो है महामारी से थर-थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे ही दिखाई दे रहे थे। अंधकार और सन्नाटे का ही चारों तरफ बोलबाला था, चारों तरफ साम्राज्य था अंधकार का ही। अंधेरी रात ऐसे लग रहा था कि मानो चुपचाप वो आंसू बहा रही हो। केवल कहीं कहीं पर किसी घरों से सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती थी। सिसकियों की आवाज़ इसलिए सुनाई देती थी, या फिर आप यह कह सकते हैं कि सिसकियों को लोग अपने हृदय में दबा के रखा करते थे। दबाने की चेष्टा, रोने की जो कार्य है उसे दबाने की जब लोग चेष्टा करते हैं, रोकने का उसे प्रयास करते हैं, तो सिसकियाँ निकल उठता है। तो वही सिसकियाँ जो है आकाश में सिसकियाँ जो है सुनाई दे रहा था। आकाश में तारे जो है चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं पर भी प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहे थे। और लेखक यह भी बात कहते हैं कि उस अंधकार में असफलता जो है हंस रहा हो, ऐसा प्रतीत होता था। चारों तरफ सियारों की रोने की आवाज़, मेढकों की आवाज़, कभी कभी जो है ये और भी अत्यधिक डरावना सा दृश्य जो है वातावरण निर्मित किया करते थे, ऐसा प्रतीत होता था। गांव की झोपड़ियों से गहराने और कह करने की आवाज़, अर्थात कोई कहता था हरे राम, कोई कहते थे हे भगवान, कि ये आवाज़ जो है घरों से झोपड़ियों से सुनाई पड़ते थे। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकारा करते थे और वो पढ़ते थे। वास्तव में इस रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को तोड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर वह जो है सिकुड़ कर बैठ जाया करते थे, मन मार कर पड़े रहा करते थे। लेकिन जैसे ही संध्या होता था, रात्रि होता था, सब मिलकर रोते थे। रात्रि का समय जो है बड़ा ही भीषणताओं के साथ चल रही थी। उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर अगर कोई ललकारता था तो वो केवल सिर्फ एक पहलवान ही था, जो ढोलक संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती थी। और वह ढोलक जो है लुट्टन पहलवान बजाया करता था। मानो वो उस डरावनी अंधकार को यह लुट्टन पहलवान जो है ढोलक बजा कर ललकार रहा हो। और ढोलक की ध्वनि में भी एक शब्द हुआ करता था, शब्दात्मक ध्वनि निकला करते थे, चटधा गिड़धा, चटधा गिड़धा। इसका शाब्दिक अर्थ था यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चढ़ा, यानी उठकर
यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज़ जो है उस मृत गांव में संजीवनी शक्ति जो है भर रही थी। लुट्टन सिंह पहलवान, यूँ तो वह कहा करता था कि लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते थे। लुट्टन सिंह पहलवान जो है आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध व्यक्ति था, अपनी पहलवानी के कारण और अपनी शारीरिक हाव भाव बनावट के कारण। किंतु उसके होल जो है सीमा शायद जिले तक ही नहीं बल्कि अन्य जिलों तक भी उसकी प्रतिष्ठा जो है बढ़ी हुई थी। लुट्टन के माता पिता जो है उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ छोड़कर चले गए और सौभाग्यवश लुट्टन का विवाह हो गया है, शादी हो गया है। वरना माँ बाप की अनुसरण करता विधवा सास जो है लुट्टन को अपने बेटे के समान पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता था और खूब दूध पीता था और कसरत भी किया करता था। गांव के लोग जो हैं उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन जो है लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार थी। गांव के लोग जब उसकी सास को तकलीफ दिया करते थे तो लुट्टन के मन में केवल एक ही बात आता था कि वो बड़ा होकर पहलवान बनेगा और पहलवान बनकर इन सब से बदला लेगा। इस प्रकार से नियमित कसरत भी किया करता था और कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार थी। किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा बड़ा ही हष्ट-पुष्ट बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरते थे, लोग उससे भिड़ना नहीं चाहते थे। वह कुश्ती भी किया करता था, कुश्ती भी लड़ा करता था। एक बार तो वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया था और पहलवानों की कुश्ती और दांव पेंच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में भी एक स्फूर्ति भर दी, एक उत्साह भर दिया और उस उत्साह में आकर, उस प्रसन्नता में आकर वह जो है कुछ सोचे समझे बगैर दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे एक सम्मान था और शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। वह अपने गुरु बादल सिंह के साथ जो है पंजाब से पहले श्यामनगर में ले आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदर टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह ने अपनी जोड़ी उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुलकी लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने के लिए डरते थे, लड़ने की कल्पना भी नहीं करते थे, सब घबराया करते थे। अपनी टाइटल की सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरा करता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया व्यंग्यात्मक ढंग से कि ये कौन है जो लड़ने आ गया है। फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है, मरा, ये मरा, अब मारा जाएगा। लोगों के मन में केवल एक ही बात था कि अब लुट्टन पहलवान जो है शेर सिंह के हाथों नहीं बचेगा, वो पछाड़ा जाएगा। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा कर लुट्टन को अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर समझाया और कहा उसकी प्रशंसा करते हुए कि ये 10 रुपये का नोट दिया और कहा कि जाओ तुम मेला घूम लो, मेला घूम कर घर चले जाना। लुट्टन वह बात सुनकर कहने लगा, नहीं सरकार,
नहीं सरकार हम तो लड़ेंगे। हुक्म हो सरकार। तो सरकार जो है राजा साहब कहने लगता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो। मैनेजर साहब से लेकर सिपाही तक ने धमकाया कि तुम मत लड़ो, घर चले जाओ मेला घूमकर। इतने में लुट्टन ने कहा देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है। ऐसे तरह तरह के लोग जब लुट्टन से कहने लगे तो सरकार इतना समझा रहे हैं, तुम्हें समझना चाहिए, ऐसा तरह तरह के बात कहा गया। इतने में दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, लेकिन मिले हुक्म उससे लड़ने का। गिड़गिड़ाता हुआ वह बार बार निवेदन करता है, शेर के बच्चे से लड़ना चाहता है। अर्थात वह जो है चांद सिंह से लड़ना चाहता है। और भीड़ भी अब अधीर हो गया था। चारों तरफ बाजे जो है बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों का बौछार कर रहे थे कि ये कैसा व्यक्ति है जो लड़ने आया है, वह मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। ऐसे तरह तरह के बात किया करते थे। तो चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी बाद में देखेंगे। धन्यवाद। ठीक है।